खूंखार घोड़ा। विजयनगर के पड़ोसी मुसलमान राज्यों के पास बड़ी मजबूत सेनाएं थीं। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि विजयनगर की घुड़सवार फौज भी मजबूत हो ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कुशलता से किया जा सके। उन्होंने बहुत से अरबी घोड़े खरीदने का विचार किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि घोड़ों को पालने का एक आसान तरीका यह है कि शांति के समय ये घोड़े नागरिकों को रखने के लिए दिए जाएं और जब युद्ध हो तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को ये सलाह पसंद आ गई। उन्होंने 1000 बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। हर घोड़े के साथ घास, चने और दवाइयों के लिए खर्चा आदि दिया जाना भी तय हुआ। यह फैसला किया गया कि हर 3 महीनों के बाद घोड़ों की जांच की जाएगी। तेनालीराम ने एक घोड़ा मांगा तो उसको भी एक घोड़ा मिल गया। तेनालीराम घोड़े को मिलने वाला सारा खर्च हजम कर जाता। घोड़े को उसने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी एक दीवार में जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर एक छेद था। उसमें से मुट्ठी भर चारा तेनालीराम अपने हाथों से ही घोड़े को खिला देता। भूखा घोड़ा उसके हाथ में मुंह मारकर पल भर में चारा चट कर जाता। 3 महीने बीतने पर सभी से कहा गया कि वे अपने घोड़ों की जांच करवाएं। तेनालीराम के अतिरिक्त सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया है कि मैं उसे नहीं ला सकता। आप घोड़ों के प्रबंधक को मेरे साथ भेज दीजिए, वही इस घोड़े को ला सकते हैं। तेनालीराम ने कहा। घोड़ों का प्रबंधक, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी, तेनालीराम के साथ चल पड़ा। कोठरी के पास पहुंचकर तेनालीराम बोला, प्रबंधक, आप स्वयं देख लीजिए कि यह घोड़ा कितना खूंखार है, इसीलिए मैंने इसे कोठरी में बंद कर रखा है। काय कहीं कि तुम क्या जानो घोड़े कैसे काबू में किए जाते हैं, ये तो हम सैनिकों का काम है। कहकर प्रबंधक ने दीवार के छेद में से झांकने की कोशिश की। सबसे पहले उसकी दाढ़ी छेद में पहुंची। इधर भूखे घोड़े ने समझा कि उसका चारा आ गया और उसने झपटकर दाढ़ी मुंह में ले ली। प्रबंधक का बुरा हाल था। वह दाढ़ी बाहर खींच रहा था लेकिन घोड़ा था कि छोड़ता ही न था। प्रबंधक दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। बात राजा तक जा पहुंची। वह अपने कर्मचारियों के साथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तब एक कर्मचारी ने कैंची से प्रबंधक की दाढ़ी काटकर जान छुड़ाई। जब सबने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह तो हड्डियों का केवल ढांचा भर रह गया था। क्रोध से उबलते हुए राजा ने पूछा, तुम इतने दिन तक इस बेचारे पशु को भूखा मारते रहे? महाराज, भूखा रहकर इसका ये हाल है कि इसने प्रबंधक की कीमती दाढ़ी नोच ली। उन्हें इस घोड़े के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वयं महाराज को यहाँ आना पड़ा। अगर बाकी घोड़ों की तरह इसे भी जी भरकर खाने को मिलता तो न जाने ये क्या कर डालता। राजा हंस पड़े और उन्होंने हमेशा की तरह तेनालीराम का यह अपराध भी क्षमा कर दिया। अगली कहानी, जाड़े की मिठाई। एक बार राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। जाड़े के दिन थे। सुबह की धूप सेंकते हुए तीनों बातचीत में व्यस्त थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया। बोला, महाराज, जाड़े में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मजा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि कई मिठाइयां गिना दी। राजा कृष्णदेव राय ने सभी मिठाइयां मंगवाईं और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताए, इनमें सबसे अच्छी कौन सी है? पुरोहित को सभी मिठाइयां अच्छी लगती थीं। किस मिठाई को सबसे अच्छा बताता? तेनालीराम ने कहा, सब अच्छी हैं, मगर वह मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी। कौन सी मिठाई? राजा कृष्णदेव राय ने उत्सुकता से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करेंगे महाराज? आप आज रात को मेरे साथ चलें, तो मैं वह मिठाई आपको खिला भी दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में वह पुरोहित और तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफी दूर निकल गए। एक जगह 2-3 आदमी अलावा के सामने बैठे बातों में खोए हुए थे। ये तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में लोग राजा को पहचान भी न पाए। पास ही कोल्हू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ ले लिया। गुड़ लेकर वह पुरोहित और राजा के पास आ गए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ देकर बोले, लीजिए, खाए, जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा।
राजा बोले, वाह, इतनी बढ़िया मिठाई यहाँ अंधेरे में कहाँ से आई। तभी तेनालीराम को एक कोने में पड़ी पत्तियां दिखाई दी। वह अपनी जगह से उठा और कुछ पत्तियां इकट्ठी कर आग लगा दी। फिर बोला, महाराज, ये गुड़ है। गुड़, और इतना स्वादिष्ट। महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गर्म चीज में रहता है। ये गुड़ गर्म है, इसलिए स्वादिष्ट है। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप था। अगली कहानी, जादुई कुएं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थीं, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गौव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृहमंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, ये बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है, वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गौव वालों को साथ साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गौव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गौव वाला बोला, महाराज, गृहमंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृहमंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गौव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गौवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को ये पता लगते देख गृहमंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृहमंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे, जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृहमंत्री की ओर देखने लगा। गृहमंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृहमंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई।